हेलो दोस्तों। कक्षा 10 के इतिहास अर्थात सामाजिक विज्ञान के इतिहास में पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में एक प्रकार की वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, कोविड-19। WHO के तहत इसका नामकरण कोविड-19 दिया गया है। अभी तक यह ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के द्वारा संपर्क में आने पर फैलता है। इसका कोई इलाज है नहीं। जितने भी देश, सभी देशों में यही आदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं कि सभी लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकलें, क्योंकि यह वायरस जो है अगर किसी धातु पर या किसी वस्तु पर यह रहता है वायरस, तो लगभग इसकी 14 से 15 दिन बाद यह वायरस अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति विशेष इस वायरस के संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो जाता है। अतः इस वायरस को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा घर में रहने का आदेश दिया गया, ताकि घर में रह करके हम इस संक्रमण को और फैलने ना दें। साथ ही साथ सरकार के द्वारा बहुत सारे आदेश आए, जिसमें एक ये भी आदेश आया जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनको बंद किया गया है। तथा सरकार के द्वारा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी के द्वारा आदेश आया है कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं विद्यालय के माध्यम से। हमारे प्रबंधक महोदय सियाराम गुप्ता जी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई, और जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे इस ग्रुप से, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप विद्यालय के द्वारा बनाया गया उससे जुड़े और संबंधित जो भी समस्याएं हैं पाठ्य पुस्तक संबंधी उसको शेयर करें। उसी ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान मैं दीपक शर्मा आप लोगों को पहला लेसन इतिहास का खंड का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का हम लोग अध्ययन करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का तात्पर्य है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात जब लोग अपने राष्ट्र से विशेष लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, और इस प्रकार की भावनाएं जब सभी लोगों में निहित हो जाती हैं तो इस प्रकार की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद शुरुआत में जब सभी देश राजतंत्रात्मक थे तो राष्ट्रवाद की भावनाएं उतनी प्रबल लोगों में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे लोग धीरे धीरे अपने अधिकारों को, सभी विचारक लोग राष्ट्र से संबंधित अपने अपने विचार देते आए हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास यूरोप से हुआ। यूरोप अर्थात एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं। फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जैसे बहुत सारे देश यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रवाद की रूपरेखा सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत उभरी और इसकी शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति से। कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति ही समूचे यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा। यही कारण है कि सबसे पहले हम अगर यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है फ्रांस की क्रांति के बारे में, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के ही बाद से लोगों के विचार में एक भावना यह आने लगा
कि अब हमें अपने देश के अंतर्गत एक प्रजातंत्र अर्थात एक गणतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अर्थात सत्ता जो है राजा के हाथ से हट करके वह जनता में जा करके निहित हो जाए। इस प्रकार की विचारें लोगों में आना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे लोग अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर देते हैं और जब अधिकार की बात आती है तो लोग अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह की क्रांतियां भी करते हैं और इन क्रांतियों का अपना एक अलग अलग वैचारिक तरीका था। लेखकों का अपना अलग तरीका था, सैनिकों का अपना अलग तरीका था, मजदूरों का अपना एक अलग तरीका था। कहा जाता है कि जब लोग अपने एक राष्ट्र के प्रति एक मांग रखना शुरू कर दिए कि एक प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक प्रकार का कानून होना चाहिए, एक प्रकार की भाषा होनी चाहिए, जब इस प्रकार की विचारें लोग अपना देना शुरू कर दिए तो इसी प्रकार की विचारधाराएं कहा जाता है राष्ट्र के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हुई। आइए हम लोग इसी के आधार पर देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उसके विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और ध्यान से जो भी नोट हम उसमें डैश लगाएंगे आप उसको नोटिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।